जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी दोस्त क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है हमारी यहाँ पर एक टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ पर जो भी चीज़ें जानी हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जाना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जाना जाना इंट्रोडक्शन जान लिया, लेकिन जो नहीं जाना हमने वो नहीं जाना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आप कहोगे भैया जाना तो था, पिताजी कौन थे, माताजी कौन थे। हाँ जी, जाना था, लेकिन उतना सफिशियंट नहीं है। कितना सफिशियंट है वो आपको इस क्लास को करने के बाद पता चलेगा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, देखिए होता क्या है कि जब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो थोड़ी आसानी होती है पढ़ने वाले के लिए भी, पढ़ाने वाले के लिए भी, कि अगर वो थोड़ा कम भी पढ़ करके जाएगा, है ना, तब भी क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है। लेकिन जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो और सिलेबस पूरा हो, ना जाने कहाँ से क्या पूछ लेगा, तो फिर हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात ये होती है, कमेंट नीचे करो, है ना, आपके पास एक अच्छी बात ये होती है, मैं बहुत अच्छा हूँ भैया, है ना बहन। एक अच्छी बात ये होती है कि अगर आप चीज़ों को सिर्फ रटना नहीं है ना। अब हम जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें चीज़ें रटनी नहीं होती। जब हम जब हमें आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हमारी चीज़ें रटी नहीं होनी चाहिए। अगर हमने चीज़ों को समझा है अच्छे से, अगर हमने उन्हें एटलीस्ट एक दो बार भी देखा है ध्यान से, और आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, तो आप सिर्फ चीज़ों को देख करके भी उसे सही कर देते हो। ये इसकी खास बात है, अच्छी बात है। आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं है, ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर आपके लिए, है ना। पेपर 1 में तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। अगर मैं बात करूं, जो कंप्यूटर आप और हम चलाते हैं, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि कंप्यूटर ऐसे भी काम कर सकता है। मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक है ना, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप मेरी बात को समझिएगा अब यहाँ पर कि जो जिस कंप्यूटर पर आप आज आज आप और हम काम करते हैं, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि कंप्यूटर ये काम भी कर पाएगा। मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, बताएंगे एक बार आप सभी मुझे। कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है आपका, तो आप कहेंगे भैया लैटिन भाषा से। अच्छा, कंप्यूटर जैसा बनाने का उद्देश्य कभी किसी का था ही नहीं। स्टार्टिंग टाइम पर ही सारे के सारे जो वैज्ञानिक्स थे, है ना, सारे के सारे जो साइंटिस्ट थे, उनका एक ही उद्देश्य था। मैथमेटिशियन थे वो सब के सब, है ना, वो गणितज्ञ थे, और उन सबका उद्देश्य कि कैलकुलेटर बनाना था। कैलकुलेशन को आसान करने वाली मशीन बनाना उनका उद्देश्य था। तो जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर को बनाने का ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि ये वाले कंप्यूटर बनेंगे। कैलकुलेटिंग मशीन बनाए जा रहे थे। तो फिर ये बताओ कि जब कंप्यूटर का जो बेस है वो कैलकुलेशन है, तो सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी रही होगी। सबसे पहली, इस पूरी दुनिया की, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहली हमारी कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी। सबसे पहला गणना यंत्र इस पूरी दुनिया का किसे कहा जाता है। तो जब हम इतनी पीछे जाएंगे तो पता है कितने पीछे जाएंगे। आज से लगभग 2.5 से 3 साल नहीं, आज से लगभग 2.5 से 3 हजार साल पहले। ठीक है ना, आज से लगभग 2.5 से 3 हजार साल पहले जब हम जाते हैं, तो आप देखोगे कि लगभग 2.5 से 3 हजार साल पहले एक अबेकस नाम की मशीन बनाई गई। कौन सी? एक अबेकस नाम की मशीन बनाई गई। और ये जो मशीन है, यही इस पूरी दुनिया का, इस पूरे संसार का सबसे पहला गणना यंत्र होती है। ठीक है, ये हमारी सबसे पहला गणना यंत्र होती है। किसने बनाया था तो किसी को नहीं पता भैया किसने बनाया था। ठीक है सर, क्या हम इसके नोट्स भी बना सकते हैं? भाई बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नोट्स बनाने की जरूरत है तो बनाइए। अगर आपको लगता है नहीं मैं ऐसी चीज़ों कर लूँगा तो मत बनाइए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा ही रहे हैं। ठीक है ना, चलिए। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको जो भी मैंने एक वर्बली थोड़ी सी बातचीत समझाई उसे, ठीक है, अब फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। और देखो, इनमें ना थोड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने वाली नहीं है, कुछ चीज़ें रटने वाली भी हैं। जैसे कि अबेकस, इन्वेंटर किसने किया था, इसका आविष्कार किसने किया था, तो नहीं पता भैया किसने किया था, अननोन है। ठीक है, लगभग अब कब, तो लगभग 2.5 से 3 हजार साल पहले। और इसका अनदर नाम क्या है, तो इसे काउंटिंग फ्रेम या गिनती फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। इसे अबेकस को आप और हम काउंटिंग फ्रेम या
गिनती फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? तो मैनुअल मैकेनिकल काउंटिंग बीट्स एंड रूट्स का इसमें प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और इसका प्रयोग तो एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए यानी कि जोड़ घटाई के लिए इसका स्टार्टिंग में यूज किया जाता था। आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है हमारी, ये क्या है, यही अबेकस मशीन है। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि इस पूरे संसार का, पूरी दुनिया का सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा है? वो अबेकस है। अबेकस को आज से 2.5 से 3,000 साल पहले लगभग प्राचीन बेबीलोन, चाइना वगैरह में बनाया बनाया गया था। प्राचीन, बस इतनी सी बात याद रखेंगे, जो जोड़ घटाई करता था, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े, चलो। नेत्रहीन लोगों के लिए, वैसे ये सवाल पूछा तो नहीं जाएगा, बट फिर भी अगर मैं डिटेल में बताऊं, नेत्रहीन लोगों के लिए आधुनिक अबेकस, अबेकस किसने बनाया? तो इसे अभी मतलब लगभग सन 1600 के आसपास बनाया था टिम क्रेनमर ने। किसने? टिम क्रेनमर। ठीक है जी। अब इसके बाद अब हम धीरे धीरे ना सीक्वेंस वाइज चीज़ों को चलेंगे। देखो कंप्यूटर तो इन बीच में बहुत सारे बने, लेकिन हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना, हमें उनके बारे में पढ़ना जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो आपके पेपर में यूजीसी में जहाँ से क्वेश्चन बने थे, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अबेकस के बाद एक दूसरा नाम आता है हमारा, सर अबेकस का आविष्कार चीन में 1602 में हुआ था, क्या ये सही है? नहीं, ये पूरी तरह से नहीं सही नहीं है, ये आंशिक तौर पर सही है, यानी कि कुछ पॉइंट्स पर ये बात सही हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है भैया कुछ पॉइंट पर? जो जो रियल अबिकस था शुरुआत में, वो बना था आज से 2,500-3,000 साल पहले चाइना। ठीक है, लेकिन कब किसने बनाया नहीं पता। उसके बाद में आधुनिक अबिकस बनाए गए, उसी की नकल पर अबिकस वगैरह बनाए गए। तो हाँ, वो सन 1600 के आसपास, जैसे कि मैंने बताया, टिम क्रेनमर के द्वारा एक बनाया गया था। ठीक है, लेकिन ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा। ओके, इसके बाद एक अगला नाम आता है जिसे हम और आप नेपियर बोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? जिसे एक अगला नाम आता है जिसे आप और हम नेपियर बोन्स कहते हैं। नेपियर बोन्स को किसने बनाया था? तो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे एक जॉन नेपियर। कहाँ के? स्कॉटलैंड के रहने वाले जॉन नेपियर। इन्होंने सन 1617 में, कब? 1617 में, इन्होंने सन 1617 में इसे बनाया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इन्वेंटर कौन है? जॉन नेपियर हैं, सन 1617 में। और काम क्या था इसका? तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, गुणा भाग कर लेता था ये। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? तो लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस यूजिंग रॉड्स के द्वारा। और इसका नाम नेपियर रॉड्स भी हम इसे कहते थे। बस सवाल क्या पूछा जाएगा? नेपियर बोन्स क्या है? एक कैलकुलेटिंग मशीन है जिसे सन 1617 में जॉन नेपियर ने बनाया था। जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और ये गुणा भाग कर लेती थी ये मशीन। बस इतनी सी बात। ठीक है, आगे क्या है जी? तो हम देखेंगे नेपियर बोन्स छड़ों का समूह होता था जिसकी सहायता से लॉगरिथम के सिद्धांत पर गुणा और भाग किया जाता था। नेपियर बोन्स वर अ सेट ऑफ rods marked with number used to simplify multiplication and division using logarithmic principles। ठीक है, ओके। अगला नाम आता है एक और डिवाइस का जिसे हम कहते हैं स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या है भैया? तो ये तो सन 1617 में था नेपियर बोन्स। इसके बाद आया स्लाइड रूल्स, विलियम ऑक्ट्रेट के द्वारा इसे बनाया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, सन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका अनदर नाम क्या था? तो स्लाइड रूल का अनदर नाम स्लिप स्टिक था। सिर्फ और सिर्फ इनके नाम भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि सारी डिटेलें याद रखनी है, जिनकी रखनी होंगी उन पर मैं इंपॉर्टेंट टिक करूंगा, बता दूंगा। अदरवाइज ये याद रखना जरूरी नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए, हाँ स्लाइड रूल नाम का भी कोई सन 1622 के आसपास कंप्यूटर या कोई डिवाइस ऐसी बनी थी। ठीक है, ये किस टेक्नोलॉजी का यूज करता था? तो एनालॉग लॉगरिथमिक स्केल का प्रयोग करता था। और यूज तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए इसका प्रयोग किया गया था, लॉग ट्रिकोनोमेट्री वगैरह से रिलेटेड। आप देखेंगे ये स्केल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, दो स्केल जैसे, यही हमारा क्या था? ये स्लाइड रूल था। ये क्या था दोस्त भैया? ये हमारा स्लाइड रूल था। अब देखेंगे स्लाइड रूल एक एनालॉग उपकरण था जिसमें चिन्हित पट्टियों को खिसकाकर लघुगणक विधि से गुणा भाग लघुगणक व त्रिकोणमितीय जैसी जटिल गणनाएं की जाती थी। स्लाइड रूल वाज एन एनालॉग डिवाइस दैट यूज स्लाइडिंग मार्क्ड स्केल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सच एज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉगरिथमिक एंड ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग लॉगरिथमिक मेथड्स।
ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या है, ये स्लाइड रूल है। एज इट इज याद नहीं करना, रटना नहीं है हाथ रख रख करके, बस एक एक बार ध्यान से देखते रहना है, क्वेश्चंस अपने आप बनेंगे। मैं इंपॉर्टेंस पर थोड़ी सी टिक लगा देता हूँ। अबेकस के बारे में बस याद रखना हल्का सा, ठीक है। नेपियर बॉन्ड्स के बारे में याद रखना। स्लाइड रूल इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा। अगली जो डिवाइस इंपॉर्टेंट है उसका नाम है पास्कलाइन। कौन सी डिवाइस है? अगली जो डिवाइस हमारी इंपॉर्टेंट है इसका नाम है पास्कलाइन। पास्कलाइन को किसने बनाया था ये भी याद रखना है। तो पास्कलाइन को ब्लेज पास्कल ने बनाया था। कब बनाया था? 1642 में बनाया था। ये सिर्फ जोड़ घटाए करती थी, इसलिए इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे पास्कलाइन को ब्लेज पास्कल ने बनाया 1642 में। वर्क यूज जोड़ और घटाए करती थी, एडिशन सब्सट्रैक्शंस टेक्नोलॉजी, जिसमें गेयर बेस्ड मैकेनिकल सिस्टम का यूज किया गया था। और इसका अनदर नाम एडिंग मशीन था, क्योंकि ये जोड़ घटाई करती थी, इसीलिए इसका जो एक और नाम है वो एडिंग मशीन था। और इसे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप में से कई दोस्त ये कहेंगे कि अरे सर हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, आप हमें प्लीज़ हिंदी में पढ़ाएं। आपने पूरे पेज पर हिंदी इंग्लिश इंग्लिश लिख रखी है, हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा रहे? कईयों के दिमाग में ये सवाल उठेंगे। मेरे भाई ये विषय ही ऐसा है, इसमें मैक्सिमम चीज़ हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ेंगे। लेकिन जो अब ये फैक्ट है भाई, ब्लेज पास्कल को ब्लेज पास्कल ही कहेंगे, चाहे ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो। इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए भैया आपको, है ना। आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतनी तो मैं उम्मीद करता हूँ आती होगी। अच्छा, प्योर हिंदी में क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि ये जो बात लिखी है ना, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर हिंदी में कहा जाएगा। इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर हिंदी में लिखा जाएगा। लेकिन एक पेपर हुआ, और भी कुछ चीजें हैं, है ना, और भी कुछ चीजें हैं आपके साथ में, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो एक पेपर हुआ अभी रिसेंट में, यूजीसी का नहीं था, किसी और अन्य एग्जाम का था, उसमें हिंदी में भी सवाल क्या लिखा था पता है? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था? अब अगर आप यांत्रिक याद करके जाओगे तो भाई वो हिंदी में भी यही लिख रहा है और इंग्लिश में फर्स्ट मैकेनिकल, मतलब वो मैकेनिकल को यांत्रिक बोल ही नहीं रहा, मैकेनिकल ही बोल रहा है। तो भैया ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, पास्कलाइन सन 1642 में ब्लेज पास्कल ने बनाया है एडिशन सब्सट्रैक्शंस के द्वारा, और फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर हम इसे कहते हैं। इसी को हम एडिंग मशीन के नाम से भी जान रहे होते हैं। अगला नाम आता है हमारा लेबनीज कैलकुलेटर का। किसका? एक और हमारी डिवाइस आती है इसके बाद, लेबनीज कैलकुलेटर। क्या है जी? तो इसे किसने बनाया? अच्छा, इन डिवाइसेस में एक चीज देखना आप, फायदे वाली बात क्या है, थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे, सब में तो ये बात फॉलो नहीं होती, लेकिन कुछ जगह पर ये बात फॉलो होती है आपकी। कौन सी? कि देखो जैसे ये नेपियर बॉन्ड्स हैं, तो नेपियर बॉन्ड्स को कौन बना रहा है? जॉन नेपियर बना रहे हैं। मतलब डिवाइस और उनके नाम मैच कर जाते हैं काफी हद तक, है ना। ओके, ठीक है ना दोस्त। इसके बाद आप देखेंगे स्लाइड रूल में तो ऐसा नहीं है। पास्कल लाइन, तो पास्कल लाइन को किसने बनाया? ब्लेज पास्कल ने बनाया। पास्कल से पास्कल मैच कर गया। तो इनके इन्वेंटर के नाम क्या होते हैं मेरे भाई? इनके जो इन्वेंटर के नाम होते हैं वो बड़े आसान से होते हैं, याद हो सकते हैं। जैसे ये है लेबनीज कैलकुलेटर, तो भैया इनके, हाँ सर यूजीसी में आए, सेम हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं उसमें मिला है, बिल्कुल भैया बिल्कुल, बहुत अच्छे, ठीक है। तो आप देखेंगे लेबनीज कैलकुलेटर की जब हम बात करते हैं, तो लेबनीज, ये कि देखो इनके नाम से इनका नाम मैच हो रहा है, तो समस्या नहीं है बहुत ज़्यादा। इन्वेंटर 1671 स्टेप्ड ड्रम मैकेनिज्म का ये टेक्नोलॉजी का यूज होता था। ये ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड चारों काम कर लेता था, और इसको अन्य नाम इसका स्टेप्ड रेकनोर है बस। अब ये कैसे काम करता था, क्या काम करता था, है ना, करके दिखाओ काम, वो आपको नहीं जानना। आपको सिर्फ फैक्ट्स याद रखने हैं, देखने हैं। याद 100% नहीं होंगे, 40% भी हो गए, एमसीक्यू से आंसर कर दोगे, ठीक है। मैं खुद भी कराऊंगा आपको। तो लेबनीज कैलकुलेटर GW लेबनीज ने बनाया था आपका, और ये पास्कलाइन का ही एक अपडेटेड वर्जन था जो गुणा भाग भी कर सकता था। जबकि जो पास्कलाइन मशीन थी हमारी, ये सिर्फ ऐड और सब्सट्रैक्ट करती थी, ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाती थी। तो ये आपकी कौन सी हो गई? ये हमारी पास्कल, ये हमारी लेबनीज कैलकुलेटर हो गई, ठीक है।
इसके बाद एक अगला नाम आता है जिसे आप और हम कहते हैं जैक्वार्ड लूम। जैक्वार्ड लूम को किसने बनाया था भैया? तो हम और आप कहेंगे जैक्वार्ड लूम को जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने बनाया। नाम देखो यहीं पर आ गया, ठीक है। 1801 में ये क्या काम करता था? तो जटिल डिजाइन वाले कपड़े बुनने, जैसे कठिन डिजाइन जो होती हैं हमारी, सर ईयर भी याद करने हैं क्या? सबके नहीं करने, कुछ कुछ के हल्के हल्के से आपको देखने पड़ेंगे, है ना। अगर कुछ के याद हो जाएंगे तो बाकी फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करके अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जटिल डिजाइन, जैसे कठिन डिजाइन जो होती हैं, वो वाले जो कपड़े बुने जाते थे, उनकी बुनाई प्रक्रिया को ऑटोमेटिक बनाना, मानव श्रम और त्रुटि को कम करना, यानी कि एरर्स को कम करना, इसके लिए किसका प्रयोग किया था? वर्क यूज। तो हम कहेंगे इसके लिए जैक्वार्ड लूम का प्रयोग किया जाता है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई? तो पहली बार पंचकार्ड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, लेकिन वो किसके लिए थी? करखे, यानी कि जो कपड़े वगैरह की बुनाई की जाती है उसके लिए मैकेनिकल ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम बनाया गया, ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई। अनदर नाम क्या है? तो इसी को हम जैक्वार्ड लूम को पंचकार्ड लूम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इनपुट देने के लिए पंचकार्ड का प्रयोग किया गया था। और ऑटोमेटिक वीविंग लूम भी हम इसे कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? इसे ऑटोमेटिक वीविंग लूम भी हम इसे कह रहे होते हैं। क्यों? तो यहां पर समझेंगे कि द जैक्वार्ड लूम वाज एन ऑटोमेटेड वीविंग मशीन दैट यूज्ड पंच कार्ड टू कंट्रोल थ्रेड्स, रिप्रेजेंटिंग एन अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल मशीन्स। जैक्वार्ड लूम एक स्वचालित करखा था जो पंचकार तकनीक से धागों को नियंत्रित कर जटिल डिजाइन बुनता था और प्रोग्रामिंग की प्रारंभिक अवधारणा को दर्शाता था। ठीक है भैया, आप देख सकते हैं यहां पर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, नहीं दे रहा तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये दिखाई दे रहा है। तो इस पर जो डिजाइनिंग हो रही है ये ऑटोमेटिक करने के लिए पंचकार्ड वगैरह का यूज वहां पर तब किया गया था। अच्छा, होम साइंस में है सर? ये हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने होम साइंस नहीं पढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाम आता है 1801 से हमने सीधे छलांग लगाई 1822 में। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, डिफरेंस इंजन, यानी कि जहां से फादर ऑफ कंप्यूटर का जन्म हुआ, जन्म तो नहीं हुआ, जहां फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम आया पहली बार, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इन्वेंटर कौन है जी? चार्ल्स बेबेज हैं। 1822 में इन्होंने क्या किया? एक डिफरेंस इंजन नाम की मशीन बनाई। और ये किस टेक्नोलॉजी पर यूज थी? तो मैकेनिकल गियर्स एंड शाफ्ट्स, यानी कि मैकेनिकल गियर का इसमें प्रयोग किया जाता था। और यूज तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिकल टेबल के ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और अनदर नेम इसका मैकेनिकल कैलकुलेटर भी है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर नहीं है, फर्स्ट तो पास्कल नहीं रहेगा। तो ये हमारा डिफरेंस इंजन है, ये चार्ल्स बेबेज खड़े हैं। हो सकता है चार्ल्स बेबेज की शक्ल इनसे मैच ना खाए, क्योंकि ये मैंने जेमिनी से बनवाया है नए अंदाज में, ठीक है। नहीं तो उस टाइम पर कहाँ ऐसे बढ़िया वो होते थे, इतने क्लियरिटी के साथ आ जाए फोटो, ठीक है ना। चलो आगे अगर हम बात करते हैं तो एनालिटिकल इंजन, है ना। ऐसे मत सोचिएगा कि स्पीड तेज है कि बस बताते चले जा रहे हैं, याद तो कुछ भी नहीं हो रहा। थोड़ा पेशेंस रखना, उंगलियों पर सब चीज़ें याद हो जाएंगी बहुत आसानी से, है ना। सारी चीज़ें याद नहीं करनी, बस कुछ कुछ फैक्ट याद रखने हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे। एनालिटिकल इंजन, तो अब क्या हुआ? 1833 में काम शुरू करा, 37 में खत्म करा। तो 37 में चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन बनाया। क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन बनाया। ये किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता था? तो मैकेनिकल एंड पंच कार्ड कॉन्सेप्ट पर यह आधारित था हमारा। और जनरल पर्पस कंप्यूटेशन के लिए पहला कंप्यूटर ऐसा था जो जनरल पर्पस कंप्यूटेशन के लिए बनाया गया। फर्स्ट कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल करके आया, और इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर की जो उपाधि है वो चार्ल्स बेबेज को मिल गई। वो किसे मिल गई? वो चार्ल्स बेबेज को मिल गई। तो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन 1837 में बनाया। ये जनरल पर्पस कंप्यूटेशन के लिए बनाया गया था। इसमें मैकेनिकल और पंच कार्ड कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया था, और ये फर्स्ट कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। ठीक है भैया। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक परचेस करें? भाई मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे विषय के लिए तो आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है ना। मेरे विषय के लिए तो आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है। मैं खुद ही आपको जो भी क्वेश्चन साथ के साथ कराते चलूँगा और आगे भी करा दूंगा, ठीक है। चलो, ये हमारी कौन सी मशीन है? ये हमारा एनालिटिकल इंजन की एक फोटो है।
एक बार मुझे यस करके आप लोग बता सकते हैं क्या यहाँ तक की बात क्लियर हुई आपको? फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जिन्हें नहीं हुई है ना, तो भाई आपको क्या नहीं हुआ वो एक बार आप मुझसे पूछो। यहाँ पर कुछ चीज़ें, ये जो पूरी क्लास हमारी रहने वाली है फैक्ट बेस्ड है, सीधे सीधे वन लाइनर तुम्हें देखने हैं, पढ़ने हैं, इसमें समझने ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं तुमसे कहूँ कि ये ऐसे नहीं भाई। ये तुम्हें बस याद रखना है कि हाँ एक ये मशीन थी, एक ये भी मशीन थी, एक ये भी मशीन थी, एक ये भी मशीन थी। काफ़ी सारी हो जाती तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब सारी कर लोगे एक साथ में तो फिर जब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा तो अपने आप आपका दिमाग उन्हें कैटेगराइज कर देगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी आ रहा तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मूवी देखते हैं, तो मूवी जब हम शुरू में देखते हैं इंटरवल तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता, लेकिन उसमें एंड में इतना तगड़ा ट्विस्ट होता है कि सब कुछ ओ ये इसलिए हुआ था, अच्छा ऐसा होता है ना। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, एमसीक्यूज आएंगे आपके सामने बैक टू बैक और आप अपने आप आंसर करोगे। ठीक है ना, चलो। एनालिटिकल इंजन के बाद अगर हम बात करते हैं तो एक अगला नाम आता है जिसे हम होलेरिस सेंसस टेबुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम और आप होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर कहते हैं। होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर को किसने बनाया था? तो इसे बनाया था हरमन होलेरिथ ने। किसने? हरमन होलेरिथ के द्वारा। अच्छा, इसी होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर है ना, इसी होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर को पंच कार्ड सिस्टम के नाम से भी जाना गया। बहुत बढ़िया है ना, नगमा जी ने बताया है कि एनालिटिकल इंजन पर फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लेडी एडा लवलेस ने की। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो। टेक्नोलॉजी यूज्ड, तो इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था और इसका उद्देश्य ये इंपॉर्टेंट है। जो होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर है इसका उद्देश्य जनगणना की कैलकुलेशन, जनगणना के लिए किया गया था। इसके लिए किया गया था इसका प्रयोग। तो एक शब्द याद रखना कि जहां भी आपको होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर शब्द देखने के लिए मिले तो हरमन होलेरिथ ने इसे बनाया, और इसके लिए तो जनगणना की कैलकुलेशंस करने के लिए इसे बनाया गया था पहली बार। और इसका अनदर नाम टेबुलेटिंग मशीन भी है। इसे हम और आप टेबुलेटिंग मशीन के नाम से भी जान रहे होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आविष्कार अमेरिकी गणितज्ञ हरमन होलेरिथ ने किया 1889 में, लेकिन प्रॉपर तरह से लॉन्च हुआ 90 में। इन्होंने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया। कम समय में जनगणना के डेटा को स्टोर प्रोसेस करने हेतु ये मशीन बनाई गई थी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, जिसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। इससे प्रसन्न मत होना सर, वहां पे तो आपने 90 लिखा है, यहाँ पर 89 लिखा है, इसे भी करेक्ट कर लो, यहाँ भी 90 ही कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? जनगणना के लिए हमने क्या बनाया? तो इसके लिए मेरे भाई हमने यहाँ पर बनाया आपका होलेरिथ सेंसस टेब्यूलेटर। ये क्या करता है? तो टेबुलेटिंग मशीन का उपयोग जनगणना डेटा को प्रोसेस करने, स्टोर करने, बड़े पैमाने पर उसकी कैलकुलेशन करने, छटाई व सारणीकरण के लिए किया जाता था, जिससे डेटा प्रोसेसिंग की गति और सटीकता बढ़ती थी। यानी कि ओवरऑल इसका प्रयोग सिर्फ इसके प्रोसेस से ही रिलेटेड है। जनगणना शब्द जब मिल जाएगा अपने आप आंसर ये निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगर हम Z3 कंप्यूटर की बात करें, किसकी? अगर हम आगे बढ़कर एक और अगले कंप्यूटर की बात करें जिसका नाम है Z3 कंप्यूटर, तो इसे कॉनर्ड ज्यूस, आविष्कार कॉनर्ड ज्यूस के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट नहीं है, 1941 में बना था। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का प्रयोग हुआ था। काम तो हम कहेंगे प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। Z3 पहला प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर था, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है मार्क 1। ये जो है हमारा मार्क 1, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं। इसे देखते हैं एक बार। बिल्कुल अमन भाई, मैं एक बार रिपीट भी कराऊंगा, अभी रिपीट भी करूंगा सब चीज़ें। ऐसे मत सोचिए कि मैं स्पीड में निकाल पढ़ा करके चला जा रहा हूँ, अब वापस नहीं आऊँगा, आऊँगा। सभी चीज़ें दोबारा से आपको एक एक करके रिपीट फिर करूँगा, परेशान ना हो आप बिल्कुल भी। ठीक है दोस्त, चलो। तो हम देखेंगे कि हार्वर्ड मार्क 1 का आविष्कार किसने किया? हॉवर्ड आइकन के द्वारा किया गया। ये IBM कंपनी में काम करते थे और सन 37 में चालू हुआ, 44 में जाकर के काम पूरा हुआ। कब? 1937 में शुरू हुआ और 1944 में कंप्लीट हुआ। इसमें प्रयोग
तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज का प्रयोग किया गया और साइंटिफिक एंड मिलिट्री कैलकुलेशंस के लिए इसे बनाया गया था। इसका अनदर नाम, तो मार्क वन को हम ASCC के नाम से भी जानते हैं, है ना। मार्क वन को हम किस नाम से जानते हैं? मार्क वन को हम IBM ASCC यानी कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ये इसका एक ऑफिशियल नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि मार्क वन कंप्यूटर का ऑफिशियल नाम कौन सा है, तो हम कहेंगे ASCC यानी कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर इसका नाम हमारा होता है। और मार्क वन युद्धकालीन गणनाओं में प्रयोग हुआ था। जो मार्क वन कंप्यूटर है इसका यूज युद्ध, जब आपका क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, उस टाइम पर कैलकुलेशंस के लिए इसका यूज किया गया था। मार्क वन का आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर है। ठीक है भैया। मार्क वन को पहले प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इस कंप्यूटर में डेटा को हाथ से दर्ज किया जाता था तथा डेटा भंडारण यानी जो स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। इसे विश्व का प्रथम प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है, किसे? हमारा मार्क वन को। ठीक है जी। तो इन दिस कंप्यूटर डेटा वॉज एंटर्ड मैनुअली एंड मैग्नेटिक ड्रम वॉज यूज फॉर डेटा स्टोरेज। इट इज रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। IBM कंपनी क्या है जी? तो आप देखेंगे मैं बार बार नाम ले रहा हूं कि ये IBM में काम करते थे। तो IBM एक कंपनी है ना। हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो IBM है हमारा, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप और हम कहेंगे IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी स्थापना 16 जून 1911 को हुई थी न्यूयॉर्क में। इसका पुराना नाम था CTR यानी कि कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, और नाम इसका बदल करके IBM कर दिया गया था 1924 में यानी कि 1924 में। ठीक है भैया, चलो। तो एक बार आप सभी मुझे एक काम करो, यस करके बता दो यहाँ तक बात क्लियर है। फिर मैं क्या कर लेता हूँ, शुरू से एंड तक जितना हमने अभी तक पढ़ा इसका एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ठीक रहेगा क्या रिवीजन अभी कराना? बताएंगे तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जिन लोगों को ऐसा लगा कि थोड़ा तेज़ी से चीज़ें निकल गई, उनको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है भैया, आराम आराम से एक बार मैं सब कुछ दोबारा बता देता हूँ। मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ भैया, क्या पूछ रहे हो आप कब से? दोस्त कई बार क्या होता है कि आप जो कमेंट कर रहे हो ना, हर कमेंट हमें दिख जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। सारे कमेंट हमें नहीं दिखते, कमेंट की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है, तो वो निकल जाते हैं। देखो कुछ दोस्त पूछ रहे हैं PDF कहाँ मिलेगी, तो मैं कल की क्लास में दिखाना चाह रहा था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखना ध्यान से, आप अपने ऐप को ओपन करोगे, पेड क्लासेस पर क्लिक करोगे, तो ये आपको सारे बैचेस ऐसे, मतलब आपको एक ही दिखाई देगा जो आपने परचेस किया होगा। मेरे में सारे दिख रहे हैं। मैंने यहाँ पेपर 1 पे क्लिक किया, टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्लिक किया, जो भी क्लास देखनी है उस पर क्लिक किया, और यहाँ पर व्यू PDF। तो ये हैंड रिटन नोट्स कुछ के डल चुके हैं, कुछ के अभी डलना बाकी हैं, वो जल्दी ही आपके कवर कर दिए जाएंगे। मेरे सब्जेक्ट्स के अभी नहीं डले, वो डल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जो मैंने बताया था कि आप टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ोगे। टेलीग्राम व्यू पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली आप यहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन ग्रुप करके टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाओगे। ठीक है दोस्त, तो ये हमारी कुछ चीज़ें हो गई, है ना। सर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे क्यों भैया? यही तो बताता चल रहा हूँ, है ना। शायद मेरी वीडियो आपके पास 30 सेकंड बाद पहुँचे, लेकिन यही बात तो मैंने तुम्हें बताई है। चलो, अब मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसका। अबेकस मशीन क्या है? अबेकस मशीन
क्या है हमारी, तो हम और आप कहेंगे कि भैया जो अबेकस मशीन है ये इस संसार की, इस पूरी दुनिया की सबसे पहली गणना मशीन है ना, कैलकुलेटिंग मशीन के तौर पर इसे जाना जाता है, इसे गिनती फ्रेम भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता था, इसमें आपकी एक रॉड में बीट्स लगी हुई होती थी कुछ, ठीक है ना। और आधुनिक अबेकस, या मैं यूँ कहूँ कि नेत्रहीन लोगों के लिए जो अबेकस बनाया वो टिम क्रेनमैन ने बनाया, और इसकी शुरुआत प्राचीन बेबीलोन, चीन जैसे देशों में हुई थी, और आज भी वहाँ पर इसका प्रयोग थोड़ा बहुत किया जाता है। ठीक है जी, चलिए फिर हम आ गए नेपियर बोन्स की तरफ। कहाँ पर, फिर हम आ गए भैया नेपियर बोन्स की तरफ। नेपियर बोन्स को किसने बनाया, कब बनाया, तो सन 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा इसे बनाया गया था। ये सिर्फ हमारा गुणा और भाग भी कर लेता था, ठीक है ना, अर्थमेटिक लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस यूजिंग रॉड्स का प्रयोग करके, ठीक है, और इसे नेपियर रॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। किसे, नेपियर बोन्स को। भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट भी कर रहे हैं, वही चीजें बता रहे हैं। देखो इनमें ना कुछ ऐसा है नहीं कि मैं तुम्हें बहुत धीरे धीरे, इन बातों को आप जितनी ज्यादा बार खुद पढ़ोगे उतना ज्यादा से आपको चीजें याद हो जाएंगी, है ना। सर ऐप में कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे में, बहन क्या देखना चाहती हो आप ऐप में, मैंने अभी आपके सामने एप्लीकेशन ओपन करके आपको दिखाई, आप क्या देखना चाह रहे हो उसमें, क्लासेस दिखेंगी चल रही हैं, आप तभी तो क्लास कर पा रहे हो जब आपको दिख रही हैं तो, और क्या देखना चाह रहे हैं आप। ठीक है, नेपियर बोन्स हो गया। आगे बढ़ेंगे हम इसके बाद, स्लाइड रूल। स्लाइड रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विलियम ऑकवर्ड के द्वारा बनाया गया था 1622 में, स्लिप स्टिक हम इसे कहते हैं, और ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके। एनालॉग लॉगरिथमिक स्केल, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, लॉग और ट्रिकोनोमेट्री से रिलेटेड कैलकुलेशंस के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी बात याद रखनी है कि हाँ स्लाइड रूल जैसा भी कुछ हमारी डिवाइस रह चुकी है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, इतना याद रख लेना, या ज़्यादा याद रख पाओ तो ये रख लेना कि लॉगरिथमिक स्केल और ट्रिकोनोमेट्री वगैरह के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। कब, पुराने टाइम पर, स्लाइड रूल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पास्कल लाइन की, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पास्कल लाइन को ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। कब, सन 1622 में। ये सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटाए कर पाता था, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाता था, इसीलिए इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता था हमारा, तो गैर बेस्ड मैकेनिकल सिस्टम का प्रयोग करता था एडिंग मशीन, और पहला यांत्रिक कैलकुलेटर वो भी पास्कल लाइन को ही कहा गया, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर इसी को कहा गया। ठीक है जी, ओके। अब स्पीड सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, रेडियो, टेलीविजन, बुक, न्यूज़पेपर, फिल्म कब आया सर, लिखा दीजिए। दोस्त मेरे भाई चंद्रभूषण भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सभी चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन ये टॉपिक जो है ये इससे संबंधित नहीं है जो आप पूछ रहे हो। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसका आंसर लिखा दूं, तो वो तो आपने जहाँ पर ये सवाल देखा होगा वहाँ पर भी इसका आंसर देखा होगा ऐसे तो हमारा उद्देश्य ये है ही नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दूँ। तो जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड और भी सारी जानकारी कौन सी कब आई तब पढ़ेंगे, तब जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार कंफर्म करेंगे यस करके, ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्लास पीडीएफ और नोट्स नहीं दिख रहा है सर जी, सर मेरे में हैंड राइटिंग नोट्स नहीं है सर, प्लीज़ बताइए। भैया नहीं बता सकता, अभी 2 मिनट पहले ही तो मैंने अपने फ़ोन को दिखा करके तुम्हें दिखाया था कि ये देखो ये पीडीएफ मिल रही है, जिनकी नहीं मिली है जल्दी ही मिल जाएगी। क्या आपने मेरी बातें नहीं सुनी, क्या मेरी बात आप तक नहीं पहुंची, और अगर पहुंची है तो इतने समझदार होने के बाद कैसी बातें कर रहे हो आप। ठीक है, मैं अभी खुद आपको प्रैक्टिकल फ़ोन में दिखाया मैंने अपने आप को, आपकी बात का भी जवाब दे दिया, फिर भी आप वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो आप कितने सीरियस हैं फिर खुद सोचिए। लेबनीज कैलकुलेटर की अब हम यहाँ पर बात करेंगे, तो इसे GW लेबनीज के द्वारा बनाया गया था, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना, बस एक सीक्वेंस में याद रखना कि हाँ ऐसी भी कोई डिवाइस हमारी होती है, इनकी डेट, इनके किसने बनाया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, याद रख। ठीक है, बस 2-3 बार जब आप बार रिवाइज करोगे ना, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि सवाल आएगा तो ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, ऑप्शन क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे, वहां से चीजें हो जाएंगी। बाकी जैसे मैं हर चैप्टर की क्या करता हूँ, जैसे मैं बाकी हर चैप्टर के आपको लास्ट में कुछ वन लाइनर देता हूँ ना, शॉर्ट नोट्स टाइप में, वैसे मैं इन सबके भी दे दूंगा, तो फिर चीजें और आसान हो जाएंगी, एक एक लाइन याद रखना बस। ठीक है, चलो, हाँ बिल्कुल भैया, वन लाइनर भी दे दूंगा, ओके। चलो, लेबनीज कैलकुलेटर के बाद आता है,
और ये लेबनीज कैलकुलेटर पास्कलाइन का ही एक अपडेटेड वर्जन है जो गुणा भाग भी कर सकता है। फिर हम आगे जैकवर्ड लूम पर। तो जैकवर्ड लूम ये क्या है? जैकवर्ड लूम के लिए हम और आप कहेंगे कि इसका प्रयोग कपड़े पर जो बुनाई वगैरह की जाती है उसके लिए किया गया था। इसमें पंच कार्ड का प्रयोग पहली बार किया था। कब किया था? पहली बार जोसेफ मैरी जैकवर्ड के द्वारा किया गया था। बस ठीक है, ये मैंने दिखा दिया, ये लिखा हुआ रटना नहीं है तुम्हें, सिर्फ देख लेना हाँ इसके लिए। फिर हम आ गए डिफरेंस इंजन। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले इसे बनाया था। ओके। फिर हम आ गए 1837 में एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया। अच्छा याद रखना कि जो एनालिटिकल इंजन है इसे फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, यानी कि प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहा जाता है। स्पेशल ध्यान जो देना है वो इस बात का देना है, क्या क्या, कि एक तो ये देना है ध्यान कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जब कहेगा तो एनालिटिकल इंजन होगा, और जब कैलकुलेटर कहेगा, है ना, और जब आपसे कैलकुलेटर कहेगा पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, तब आपका आंसर पास्कलाइन होगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अलग अलग पेपरों में ऐसी चीजें पूछी गई हैं। फिर हम आ जाते हैं होलरे सेंसस टेबुलेटर को लेकर के। तो होलरे सेंसस टेबुलेटर को हरमन होलर ने बनाया। इसका यूज जनगणना की कैलकुलेशंस को प्रोसेस करने के लिए किया जाता था। दैट्स इट, इतनी ही बात याद रखनी है। इसे टेबुलेटिंग मशीन के नाम से भी हम जानते हैं। फिर हम आ गए Z3 पर, नहीं है इंपॉर्टेंट। फिर हम आ गए हार्वर्ड मार्क 1 पर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो मार्क 1 है इसे 1937 से 1944 के बीच बनाया गया था, और ये मार्क 1 युद्धकालीन, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पर गणनाओं के लिए इसका यूज किया जाता था। और जो मार्क 1 है इसका जो आपका आधिकारिक नाम है ना, मार्क 1 का आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर है। ASCC हमारा मार्क 1 का एक ऑफिशियल नाम है। ठीक है भैया। फिर मैंने बताया कि ये जो कंपनी है IBM कंपनी, इस IBM कंपनी में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 16 जून 1911 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका USA में है, ऐसे करके। सर बिल्कुल न्यू वर्ड्स हैं इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है भैया, बिल्कुल हो रहा होगा आई नो, बट आप 2-4 बार रिवीजन करेंगे, MCQs देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, अपने आप सब कुछ होगा। ठीक है भैया, परेशान नहीं होना। चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सभी को? अब मैं आपको क्या करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, है ना। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ टेस्ट योर सेल्फ के, जिससे आपको थोड़ा सा क्या आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इस क्लास को हम छोटा रखेंगे, कारण कि बहुत ज़्यादा अगर एक ही दिन में डिलीवर कर दिया तो आप उसे नहीं कंज्यूम कर पाओगे, उसे नहीं पचा पाओगे अच्छे से, फिर सब कुछ ओवरफ्लो होने लगेगा आपके दिमाग से। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी मिलेंगे देखने के लिए जिन्हें पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे, ईमेल पढ़ेंगे, वर्ड एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, तो आप कहोगे भैया 2 घंटे ही पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ये वाली क्लास है जहाँ पर सिर्फ फैक्ट है, सिर्फ रटने वाली चीज़ें हैं, समझने वाला कुछ है नहीं, तो उसे फिर हम थोड़ा छोटा छोटा करके ही उसे आसान बना लेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं टेस्ट और सेल्फ की तरफ आगे बढ़ता हूँ। थोड़ी ही जानकारी ली है, बट जितनी भी ली है उस पर बेस्ड जो भी कुछ क्वेश्चन हमारे बन पा रहे हैं उन्हें हम करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर किस शब्द से आया है, इसका मुख्य अर्थ क्या है? द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज एंड व्हाट डज इट प्राइमरी मीन्स, बताएंगे? सर ICT का सिलेबस कितने क्लासेस में कंप्लीट होगा? बहुत टफ है ये भैया। नहीं टफ नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें सबसे आसान लगेगा, तुम्हें प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से, यकीन मानो सबसे ज़्यादा स्कोर आप इसमें कर रहे होगे, बस थोड़े दिन बने रहो। कई बार क्या होता है कि जब नए नए रिश्तेदार हमारे घर पे आते हैं, जैसे कोई नया बहुत दूर का मामा का लड़का आया है, या फिर कोई बहुत दूर के मौसी मौसा चाचा चाची कोई बच्चा आया नया नया, हम भी बच्चे हैं, तो भाई साहब वो बोलता नहीं है, हम भी नहीं बोलते, हमारे घर पे आया हमें ही स्टाइल दिखा रहा है, हमें हमारी उससे कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता, है ना, हमारी उससे बातचीत नहीं होती, हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है कितना घमंडीला, बात नहीं कर रहा, लेकिन पता चलता है 2 घंटे बाद ही भाई साहब इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है उससे कि फिर जब वो जाता है 1 दिन बाद तो हमें रोना आता है
ठीक है। तो ऐसा ही ये कुछ नया विषय है, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन थोड़ा सा समय बिताओ साथ में, थोड़ा सा समय इस विषय को दो, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। ऐसे अभी आपको लग रहा हो बड़ी स्टाइल मार रहा है, नहीं भैया, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बताएंगे क्या है कि आपसे कहा गया है हु कॉन्सेप्चुलाइज्ड मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस इन 19th सेंचुरी दैट कुड ऑटोमेटिकली परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस दस अर्निंग द टाइटल फादर ऑफ कंप्यूटर। 19वीं सदी में किसने यांत्रिक उपकरणों की अवधारणा की जो जटिल गणनाएं स्वचालित रूप से कर सकते थे और इस प्रकार कंप्यूटर का पिता का खिताब पाया। ऐसा होता है ना कि कोई हमारे यहाँ रिश्तेदार आता है तो भाई साहब वो बोल नहीं रहा, हमें ऐसा लगता है कितनी स्टाइल मार रहा, ओहो, ठीक है। चलिए देखेंगे हम यहाँ पे, तो भैया जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। आगे धीरे धीरे आप इन सबको जान जाओगे, जब पता है एग्जामिनर तुमसे एक आंसर पूछेगा तो मैं सबके बारे में पता होगा, इतने अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया था, है ना। मेनली मेन पर्पस क्या था इसका, किसके लिए इसे डिजाइन किया गया था, डेटा को स्टोर करने के लिए जी नहीं, डिस्प्ले ग्राफिक्स चार्ट्स के लिए नहीं, जनरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए नहीं, ऑटोमेट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is recognized as the mother of computer for having composed the first algorithm intended to be proceed by a machine। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बता देना एक बार स्पीड में। तो आपको अपने दिमाग में थोड़ा सा भी हलचल भी नहीं मचानी पड़ रही होगी, अपने आप आंसर आ रहा होगा। एडा लवलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी डे का आयोजन लोगों के बीच कंप्यूटर ज्ञान और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, बताओ। क्या हो जाएगा, तो आप कहो कि कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, सिविल सर्विसेज डे, और मेरा बर्थडे भी मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे आप याद मत करना क्योंकि आपका नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है जी, कैंसर डे मनाया जाता है। 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। कब, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की एक अंतर्निहित सीमा यह है कि वे क्या है मेरे भाई, वन ऑफ द इंटरनेट लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर इज दैट दे, वे ऑटोमेटिक निर्णय ले सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है, हर कार्य के लिए प्रोग्राम निर्देशों पर निर्भर होते हैं, लंबे समय बाद थक जाते हैं और मानव की तरह सोच सकते हैं, इसकी लिमिटेशन कौन सी है, क्या कहेंगे आप बताइएगा। मतलब यहाँ पर ना मैंने इंट्रोडक्शन के भी कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, तो आप क्या कहेंगे कि इसकी लिमिटेशन ये है कि ये हर कार्य के लिए प्रोग्राम्ड निर्देशों पर डिपेंडेंसी जो है ना, ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मनुष्यों द्वारा उपयोग किया गया पहला गणना उपकरण माना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फॉलोइंग कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज बाय ह्यूमंस, पास्कल, नेपियर बोन्स, अबेकस, स्लाइड रूल, क्या होगा आंसर। तो हम कहेंगे कि भैया अबेकस। नेक्स्ट, नेपियर बॉन्स मुख्य रूप से किन गणनाओं के लिए बनाए गए थे, नेपियर बॉन्स वर मेनली डिजाइन टू परफॉर्म विच ऑपरेशंस, बस आज की क्लास में पढ़ाया अब ये सब आपने, बताओ आंसर थोड़ा सा दिमाग लगा करके, ऑप्शन को देख करके एलिमिनेट करके। आपसे कहा गया है कि नेपियर बॉन्स वर मेनली डिजाइन टू परफॉर्म विच ऑपरेशंस, नेपियर बॉन्स मुख्य रूप से किन गणनाओं के लिए बनाए गए थे, एडिशन ओनली, सबट्रैक्शंस ओनली, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड स्क्वायर रूट कैलकुलेशंस। तो हम और आप क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
द स्लाइड रूल इज बेस्ट डिस्क्राइब एज विच टाइप ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइस। स्लाइड रूल को किस प्रकार का गणना उपकरण कहा जा सकता है, बताओ। वेरी गुड। स्लाइड रूल, थोड़ी ही देर पहले हमने स्लाइड रूल के बारे में सब कुछ पढ़ा है। देखो, इसके लिए इसका यूज हो रहा है एनालॉग लॉगरिथमिक स्केल, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, लॉग, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह के लिए इसका यूज हम और आप यहाँ पर कर रहे हैं, ये हमने पढ़ा है। चलो जी क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये, तो एनालॉग कैलकुलेटिंग डिवाइस हमारा क्या हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट नहीं, सी। नेक्स्ट बताएंगे, पास्कल लाइन का आविष्कार 1642 में ब्लेज पास्कल ने किया था, इसका मुख्य प्रयोग क्या था, का मेन यूज क्या था हमारा, तो डेटा को स्टोर करना, एडिशन सब्सट्रैक्शन करना, ठीक है, सॉरी, हाँ बताओ। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, तो पास्कल लाइन तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं पाता था। सेंसस डेटा प्रोसेसिंग, ये तो होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर के लिए था, ये तो हमारा होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर के लिए था, राइट। हरमन होलेरिथ ने बनाया था 1801 के आसपास। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस क्या हो जाएगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस के लिए ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्या कह रहा है कि कौन सा गणना, आपसे कहा गया है कि कौन सा गणना उपकरण स्टेप्ड रेकनोर नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके आंसर करो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, अगर नहीं आ रहा है ना, 100% नहीं पता कोई तो हटाओ। देखो, डिफरेंस इंजन के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं है, नेपियर बोन्स के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं बताया, पास्कल लाइन के बारे में भी नहीं बताया, जो जीता वही, सिकंदर जो जी बचा वही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है भैया। अच्छा, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। इस सवाल का आंसर आप मुझे इसी वीडियो के नीचे या फिर टेलीग्राम डाउट ग्रुप जो हमारा ओपन होता है रात में, वहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें काफ़ी कुछ बाकी है, और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से आपके एग्जाम में कैसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यही छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू गुजरना होगा, फिर वैसे बड़े भी सवाल आप कर लोगे। देखो, मैंने आपको थर्ड डेमो में भी दिखाया था कि ये एक सवाल में, ये सवाल आपके एग्जाम का है 26 जून 2025 का, राइट। तो आप देखेंगे मार्क वन कंप्यूटर कब बने, आईबीएम का टाइम क्या है, और आईबीएम 701 का क्या है, 650 का क्या है, यूनिवैक का क्या है। तो अभी आपने पूरा चैप्टर तो ये पढ़ा नहीं है, पूरा पढ़ लोगे तो और आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी आपने सिर्फ मार्क वन के बारे में पढ़ा है, बाकियों के बारे में पढ़ना बाकी है। मार्क वन का टाइम क्या था बताओ, दिखाई दे रहा है क्या, एक ही सही मिलान कर दो, बाकी जब पढ़ लोगे तब मैं लास्ट में भी कराऊंगा इस चैप्टर को। आप बताओ मार्क वन का टाइम क्या है, मार्क वन आज की क्लास में पढ़ा है आपने, इनमें से किस में मार्क वन मैच होगा, बताओ जल्दी से। इनमें से जो मार्क वन का टाइम है वो कौन सा है, बाकियों को अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। हो सकता है सारे ना पढ़े, इंपॉर्टेंस में कुछ पढ़े, लेकिन ऑप्शन के थ्रू आंसर हो जाएगा। मार्क वन आज की ही क्लास में पढ़ा है आप सभी ने, तो बिल्कुल देखो, गोलू कुमार पांडे जी का आंसर आया है, शिखा सैनी, सॉरी शिखा शाही जी का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। और कोई, आकाश भाई का भी आंसर आ चुका है, पुष्पा राज, ओहो, ठीक है। ट्विंकल कुमारी जी का आंसर आ चुका है, पुष्पा तिवारी जी का आंसर आ चुका है, नगमा जी का आंसर आ चुका है, बहन कुछ गलती कर रहे हैं आप, शिवानी जी का आंसर आ चुका है, किरण यादव जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया है ना। डॉली शर्मा जी सभी का, कि भैया मार्क वन 1937 से 44। अच्छा, आंसर वो होगा जिसमें पहले का तीसरा हो, आंसर वो होगा जिसमें पहले का तीसरा हो, लो जी, है ना, बिना पूरा सवाल पढ़े। मतलब आप ये देख रहे हो खूबसूरती, खूबसूरती ये है सवाल की कि आपने ये पूरा सवाल नहीं पढ़ा, आपको इन बाकियों के तीन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, सिर्फ एक पॉइंट आपने जाना, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। आप कहोगे भाग करके होगा, आंसर वो होना चाहिए जिसमें पहले का तीसरा दिया हो, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाकी के अपने आप मैच हो गए।
यही तो कला है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, जिसे मैं करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी लगी टेलीग्राम डाउट ग्रुप में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे मंडे को एक नए एक शानदार सेशन के साथ, इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।